नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम थी ऑपरेशन रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट मेथड की, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। ट्रिपल एम भी कहा जाता है इसे, LCEM भी कहा जाता है। तो इस मेथड के ज़रिए हम जो है अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अपनी जो प्रॉब्लम होती है ट्रांसपोर्टेशन की, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होता है हम करते हैं सबसे पहले तो अपना सबसे छोटा जो वैल्यू होती है मैट्रिक्स की, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में कि सबसे पहले तो हम जो है रो 1 कॉलम 1 से शुरू करते हैं और वैल्यू एलोकेट करनी शुरू कर देते हैं, सप्लाई अलॉट करनी शुरू करते हैं डिमांड की जितनी भी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स में सबसे कम वैल्यू देखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू को देखते हैं क्या है, सबसे कम कॉस्ट कहाँ पर आती है, और उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड को फुलफ़िल करते हुए फर्दर आगे हम प्रोसीड करते रहते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बना ली है पहले से ही, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग बुरी है इसलिए मैंने पहले से बना के रख ली इस बार। तो यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास जो मैट्रिक्स दी गई है ये मैंने एक बुक से उठाई हुई है। आप भी चाहें तो आप अपनी जो क्वेरी है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जो है उसका आंसर करने के लिए। और उसके साथ ही आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी प्रॉब्लम जो है शेयर कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा क्या होता है। और इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट के बाद हम जो है बाकी जो अपने कंसेप्ट होते हैं असाइनमेंट, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, वो जो होती है वो सारी की सारी भी करेंगे। तो आइए आज की प्रॉब्लम पर काम करते हैं पहले हम। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर मैंने जो लिखा हुआ है वो रख लिया था मैंने, एक एग्जांपल वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3, सप्लाई हमने यहाँ पर लिख ली, प्लांट हमने यहाँ पर और डिमांड इसकी यहाँ पे। तो ये एक अनबैलेंस्ड जो नहीं है क्योंकि इन दोनों का टोटल सप्लाई और डिमांड का 65 ही आ रहा था, तो इस वजह से ये मेरा अनबैलेंस सोल्यूशन नहीं है। तो ये एक बैलेंस सोल्यूशन है। उसके बाद हम इसका करेंगे अब सोल्यूशन को फाइंड आउट क्या लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से कैसे वैल्यू इसकी बनती है, कैसे हम इसको निकालेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट में था सबसे पहले से शुरू करते थे, लेकिन लीस्ट कॉस्ट में सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू को अलॉट करते हुए आगे फर्दर करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अब आज पहले से ही इन डिब्बों में लिख लिए हैं जो वैल्यू उनकी बनती है। तो आइए सबसे पहले तो हम सबसे छोटी वैल्यू देखें। तो यहाँ पर है 3, ये आप देख रहे हो ना, 3 की वैल्यू सबसे छोटी है। तो यहाँ पर इसकी हम डिमांड चेक कर लेंगे। तो इसकी डिमांड है यहाँ पर 19 की डिमांड है। तो 19 हम यहाँ पर सप्लाई में से अलॉट कर देंगे, 19 यूनिट यहाँ पर हम जो है असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर 19 यूनिट जैसे ही हम असाइन करेंगे, ये देखिए 19 यूनिट असाइन करने के बाद हमारी यहाँ पर 9 निकल गए। तो हमारे पास 9 यूनिट अवेलेबल है अब सप्लाई में। तो उसके बाद ये हमारी इस कॉलम की डिमांड फुलफिल हो चुकी है और इस कॉलम को हमने अगर आगे फोकस नहीं करना है तो ये हमारा कॉलम जो है कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो चुका है क्योंकि इसकी डिमांड जो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास मिनिमम रिड्यूस मैट्रिक्स के फॉर्म में ये रह जाता है। तो उसमें हमने सबसे पहले देखनी है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है 4। अब 4 की वैल्यू सबसे छोटी है तो यहाँ पर हम इसकी सप्लाई डिमांड देखेंगे 21 की और इसकी सप्लाई देख लेंगे 17 की। तो अब मैक्सिमम हम इसे 17 यूनिट ही असाइन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हम इसे 17 यूनिट असाइन कर देंगे और उसके बाद हमारी यहाँ पे जो है फुलफिल हो जाएगी, ये वाली रो हमारी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि अब यहाँ से सप्लाई हम नहीं दे सकते। तो ये रो हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने 17 यूनिट दे दिए है। अब हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में ये मैट्रिक्स बची है। अब इस मैट्रिक्स में सबसे छोटी वैल्यू हमने पहले चेक कर लेनी है कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू आप देख सकते हो 5, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5, 6, 7, 7, तो सबसे छोटी वैल्यू 5 है। 5 में कितनी डिमांड बाकी बची थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 17 यूनिट ऑलरेडी अलॉट कर दिया तो मेरी बची थी डिमांड 4 की। अब यहाँ पे मैंने 4 यूनिट यहाँ से जो है सप्लाई से ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल 9 यूनिट है। तो यहाँ पर मैं 4 यूनिट अलॉट कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे रिड्यूस्ड यूनिट बच के 5। अब यहाँ पे मेरी क्या है, ये मेरी इस कॉलम की वैल्यू भी सेटिस्फाई हो चुकी है, ये डिमांड सेटिस्फाई हो चुकी है, तो इसे मैं ख़त्म कर दूंगा। अब नेक्स्ट रिड्यूस फॉर्म मेरी कौन सी बची है, ये वाली। अब इसमें से मेरी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये 6 वाली। अब 6 वाली में क्या करना है, मेरी डिमांड कितनी है, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे किसी में अलॉट नहीं किया, मेरी डिमांड है 25 की और यहाँ पे मेरे पास यूनिट कितने अवेलेबल है 20। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम यूनिट अवेलेबल जो है उन्हें असाइन कर दूंगा। यहाँ पर मैं 20 यूनिट यहाँ से ले लूँगा और यहाँ पे बचेगी 0 और उसके बाद इस रो में कहीं पर भी वैल्यू पहले से ही जैसे क्रॉस आउट हो चुकी है, यहाँ पे अलॉट नहीं होगी। तो ये हो चुकी है मेरी 20 वैल्यू असाइन। अब यहाँ पर कितने मेरे मिनिमम बचे हैं मेरी डिमांड के, मेरे बचे 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट कहाँ से आएंगे, क्योंकि मेरे पास अब रिड्यूस फॉर्म में ये 7 ही बचा है और इसकी डिमांड कितनी है 5 की, यूनिट्स कितने अवेलेबल है 5, यहाँ पर मैं 5 जो है अलॉट कर दूंगा।
तो लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में आपने देखा कि मैंने यहाँ पर इसे अलॉटमेंट कर दी है सारी की जितने भी यूनिट मेरे अवेलेबल थे, जितनी मेरी डिमांड थी। अब उसको मैंने करना क्या है, अब मैंने इसकी कॉस्ट कैलकुलेशन शीट बनानी है। कॉस्ट कैलकुलेशन शीट में क्या करना होगा, मेरे को जिन जिन यूनिट में मैंने अलॉटमेंट की है, जो मैंने अलॉटमेंट की है वो वाली मैंने यहाँ पर जो है लिख लेनी है। यहाँ पर मैंने उस को जो है यहाँ पर वैल्यू को लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं उस वैल्यू को लिखूंगा, एक बार लिख के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे पास, जो मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पर रख लेते हैं। तो अब मेरी वैल्यू कितनी हुई, कौन कौन से यूनिट में मैंने जो है वैल्यू असाइन की है, पहले मैं वो मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने ये वाली यूनिट पे, इस वाले पे, इस वाले पे, यहाँ पर और यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने जो है वैल्यूज़ असाइन किया मैट्रिक्स की। तो मैं पहली रो से शुरू हो जाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इजी मेथड सोचा हूँ, थोड़ा सा इजी रहे हमें लिखना भी। तो पहली रो में सबसे पहले तो हमें कितने यूनिट है, 20 × 6 कॉस्ट है हमारी, और यहाँ पर हमारी पड़ जाती है 20 यूनिट सप्लाई करने के लिए हमारी कॉस्ट है 6 की। और उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड रो पर। सेकंड रो में सबसे पहले आता है हमारा 4 यूनिट 5 की कॉस्ट, 4 यूनिट 5 की कॉस्ट, और उसके बाद 5 यूनिट 7 की कॉस्ट, 5 यूनिट 7 की कॉस्ट, प्लस यहाँ पर 19 यूनिट और 3 की कॉस्ट, यहाँ पे 3 की कॉस्ट, प्लस और ये लास्ट में 17 × 4, ये 17 × 4। तो ये हमारी एक रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई, जहाँ पर जो कि हमने अपना वैल्यू निकाल रहे थे, जो हम देख रहे थे कि हमारा कितना बन जाता है सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये हम यहाँ पर बनाना शुरू कर लेते हैं 68। तो ये हमारी एक रिड्यूस्ड फॉर्म हो गई। और फर्दर, और यहाँ पर हमारा कॉस्ट में कितना कॉस्ट निकल कर आ गई, यहाँ पर हमारी कॉस्ट निकल के आएगी 120 + 20 140, 35 175, 175 × 57 232 + 68, ये बन जाता है हमारा रफली 300। ये हमारी बन गई कॉस्ट 300 की, यानी कि सबसे कम हमारी कॉस्ट पड़ती है लीस्ट कॉस्ट मेथड के ज़रिए, या लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के ज़रिए 300। अगर इसे ही टेबल को हम फर्दर हम अपना जो है नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो देखते हैं हमारी क्या फिगर बन के आती है, कि क्या हमारा वो कॉस्ट जो है सबसे कम बनती है, या ये कॉस्ट हमारी जो बनी है अभी सबसे कम बनी है। तो ये हम एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई, यहाँ पर हम एज इट इज़ वैसे ही बना लेंगे जैसे हम अपनी बाकी मैट्रिक्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे यूनिट्स आ गए, यहाँ पर हमारा कितना है 7 6 9 5 7 3, यहाँ पे 4 5 8 25 19, ये 65 टोटल हमारा, 17 28, ये 20। अब हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के ज़रिए अगर इसे सॉल्व करें, ये तो हमारा लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड है ना, या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। अब यहाँ पर हम अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, सबसे पहले तो हमने जैसे कि बताइए आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाना है। यहाँ पर कितनी वैल्यू अलॉट करनी है, डिमांड है हमारी 21 की, हमने अलॉट कर दिए 20, तो यहाँ पर हमारा 0 रह गया। और उसके बाद हमारी अभी ये फुलफिल नहीं हुई है। अब हमें फर्दर क्या करना है, यहाँ पर तो हम जा नहीं सकते, नीचे आ जाएंगे। नीचे यहाँ पे 1 की डिमांड अभी बची है, हमने यहाँ पे 1 अलॉट कर दिया, यहाँ पे हमारे बचे 27। अब यहाँ पे फर्दर आगे हम जाएंगे, 25 की डिमांड है, ये हमने यहाँ पे 25 अलॉट कर दिए, तो यहाँ पे बचे 2। और अभी हमारी अभी तक ये वाली जो है वो डिमांड फुलफिल नहीं हुई है। तो अभी हम नेक्स्ट जो रो में जाएंगे, सप्लाई एग्जॉस्ट नहीं हुई है, तो इस वजह से हम नेक्स्ट जो है कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे 19 की डिमांड है, लेकिन हमारे पास सप्लाई 2 की है, तो यहाँ पर आ जाएंगे। और उसके बाद ये तो हो गई है 0। अब यहाँ पे हमारी 2 जो है अलॉट होने की वजह से 17 की डिमांड है, ये हम यहाँ पे 17 अलॉट कर देंगे। अभी हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, ये वाले, ये सारे हमें कॉलम चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के ज़रिए अगर हम इसका सोल्यूशन देखें या टोटल देखें कितना बनता है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा टोटल बन जाएगा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के हिसाब से
20 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 17 इंटू 8। तो ये हमारा बन जाएगा, ये रफली हमारा 140 प्लस 5। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है 175। हाँ 175 हमारा आ जाएगा। ये 175 प्लस 2 इंटू 3 6, और उसके बाद आ जाता है 17 इंटू 8। 17 इंटू 8 बन जाते हैं हमारे 136, शायद 136 है ना, 136। तो ये हमारा बन गया 136। और अब अगर इसे हम टोटल करें, अब इसकी वैल्यू को अगर हम टोटल करें 140 145, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, 145 प्लस 175 प्लस 142। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसी को रख लेते हैं 100 100 100, यहाँ पे रख लेते हैं 300 एक अलग से रख लेते हैं, प्लस 45 प्लस 75 प्लस 42। ये एक्चुअली आप जैसे भी करना चाहे कर सकते हो। अब यहाँ पे आप मैं कैलकुलेटर के ज़रिए ही आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे बन जाता है हमारा 300 प्लस 45 प्लस 75 प्लस हमारा 42। तो आप देख सकते हैं 462 हमारा टोटल कितना बन गया, 462। और अगर हम बात करें लीस्ट कॉस्ट के जरिए हमारा सोल्यूशन कितना बना था 300 का, ये आप देख सकते हो। लेकिन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के जरिए बना हमारा 462 का। तो हमारा 300 जो है वो नेचुरली कम है 462 से। तो बेटर सोल्यूशन कौन सा है ट्रांसपोर्ट में, वो हमारा लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड ही होगा डेफिनेटली। कई बार कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कहाँ कोई एक एग्जांपल में, कोई एक आध एग्जांपल में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो वो कम कॉस्ट दिखा दे, ये हो भी सकता है, कई बार हो भी जाता है ऐसे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम आपका लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड ही कम वैल्यू आपको देगा। तो ये तो होगी आपकी एक एग्जांपल। अब मैं एक और एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूँ, वो मैं एक्सेल में करके भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा वहाँ पे शायद आपको देखना भी। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के तौर पर रख लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक एग्जांपल डीलर और वेयर हाउस की। यहाँ पे डीलर, यहाँ पर रख लेते हैं डीलर्स, यहाँ पर आप थोड़ा इजी हो जाएगा। ये हमारा वेयर हाउस, ये हम रख लेते हैं ऐसे कुछ। तो यहाँ पे हमारे डीलर कौन से हैं, डीलर हो गए A B C, और यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल यूनिट आ गए। और यहाँ पर हमारे जो है वेयर हाउस X Y Z और कितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर हमने लिख ली। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे यूनिट्स। A के पास 50 30 कॉस्ट, 20 220 कॉस्ट, और उसके बाद यहाँ पर 90 की कॉस्ट, 45 की कॉस्ट, 170 की कॉस्ट, ये यहाँ पे 250 की कॉस्ट, 200 की कॉस्ट, 50 की कॉस्ट। ये थोड़ा सा ऊपर ले लिया ना हमने, इसको हम ले जाते हैं नीचे। और यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट आ जाएगी 332, और हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है 1 3 एंड 4। अब टोटल दोनों का हम देख सकते हैं कितना बनता है, ये बन जाता है सम 11, और यहाँ पे कितना है 8। तो सबसे पहले तो अब हमारे पास जो है ये सोल्यूशन जो है फिजिबल नहीं है, यहाँ पर 332 था थोड़ी सी गलती लगी। तो यहाँ पे अभी सोल्यूशन क्या हमारा बैलेंस्ड है, यहाँ पे 8 यहाँ पे 8, दोनों का सोल्यूशन का जो टोटल है वो मैच करता है। यानी कि ये सोल्यूशन अब जो है एक बैलेंस्ड सोल्यूशन है। ये बैलेंस सोल्यूशन हो गया हमारे पास। बैलेंस सोल्यूशन होने के बाद अब हमें करना है इसे सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, सॉल्व करने के लिए हमें करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अरे क्या बात है, ये तो बहुत ही इजी हो गया। फिर अगर इस तरीके से ये एक्सेल में चल जाएगा तो फिर तो आपको पढ़ाना और भी इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो यहाँ पर हो गया हमारा। सबसे पहले तो हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि ये हमारा फिजिबल सोल्यूशन है। फिजिबल सोल्यूशन होने की वजह से अब इसे हमने क्या करना है, फर्दर आगे प्रोसीड करना है। तो ये देखिए हम आगे इसे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर हमने साइड में इसकी वैल्यू लिख ली जो हमारी कॉस्ट पड़ती है। अब लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के ज़रिए अगर हम इस सोल्यूशन को सॉल्व करने लगें तो हमें क्या करना है,
हमें करना क्या है, यहाँ पर करना है सबसे पहले तो सबसे कम वैल्यू जहाँ पर है वहाँ पर एलोकेशन। तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू कहाँ पे आप देख ही रहे हो, ये 30 की वैल्यू सबसे कम है। अगर सबसे कम 30 की वैल्यू है तो यहाँ पे इसकी डिमांड कितनी है, डिमांड है इसकी 3 की, लेकिन अवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी है डीलर की तरफ से 1 की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट अलॉट कर देंगे। तो यहाँ पे हम 1 यूनिट जो है उसे अलॉट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट अलॉट। और उसके बाद हम देखेंगे क्या यहाँ पर कितने बच गए। यहाँ पर अब हमारा जो क्या था 1 में से 1 माइनस हो गया, यहाँ पर हमारे पास 0 यूनिट बचा, यहाँ पे 3 में से 1 यूनिट माइनस हो गया, यहाँ पे हमारे 2 यूनिट बचे। अब उसके बाद क्या बात आ जाती है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये जो है ये रो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब यहाँ पर कहीं पे भी हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं रही। अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं रही तो ये हमारी जो है क्रॉस आउट हो जाती है, ये होगी हमारी क्रॉस आउट। और उसके बाद हमारी आ जाती है नेक्स्ट वैल्यूज़ जो हमने करनी है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो वैल्यूज़ हैं वो हम देख लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो यहाँ पे सबसे कम कौन सी वैल्यू आ जाती है, कौन सी है वो वैल्यू, मिनिमम जो मैट्रिक्स बची है 90, 45, 170, 50, 200, 250। तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू है 45 की। 45 में अब कितनी डिमांड बची है 2 की, अवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी है 3 की। तो हम इसे जो हमारे यूनिट है 2 यूनिट है वो अलॉट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 2 माइनस हो गए और इधर क्या हुआ, यहाँ पे ये वैल्यू जो है अब 0 हो गई क्योंकि हमारी फुलफिल हो चुकी है 100% रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारी यहाँ पर जो है ये यहाँ पे असाइनमेंट होगी नहीं, ये हमारा कॉलम फुलफिल हो गया। अब बचा कितना 90, 250, 170, 50। अब सबसे कम वैल्यू कहाँ पे है, ये 50 वाली। 50 वाली में कितने रिक्वायरमेंट 2 की, और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं 4। तो यहाँ पर हम जो है 2 यूनिट अलॉट कर देंगे। यहाँ से 2 माइनस हो गई और ये हमारी बची अब 0 वैल्यू। दैट मीन्स अब इस कॉलम को हमने अलॉटमेंट कुछ नहीं करना, यहाँ से हमारे 2 निकल चुके हैं और ये हमारे पास 2 बचे हैं। अब छोटी मैट्रिक्स, जो सबसे छोटी मैट्रिक्स बची है वो कौन सी है 90 और 250 की। अब दोनों में से छोटा कौन सा है 90 और 250। वैसे तो यहाँ पर देखें आप, हमने 2 की अलॉटमेंट की थी, यहाँ पर 1 बचता है, ये हमने ध्यान नहीं किया, यहाँ पर 1 बचता है। तो ये 1 जो है यहाँ पर अलॉट हो जाएगा और उसके बाद ये यहाँ पर 1 माइनस होने के बाद ये है यहाँ पर रहेगा 0 और लास्ट में बचा हमारे पास 250 की रिक्वायरमेंट कितनी है। अब यहाँ पर 1 तो अलॉट हो गया, 2 की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास अवेलेबल यूनिट कितने हैं 2। तो ये 2 यूनिट हमने यहाँ पर असाइन कर दिए। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के ज़रिए क्या बना, हमारे पास बना जो है वो है कितनी वैल्यू बची। एक तो बची हमारी जो कैलकुलेशन के लिए 30 × 1, 45 × 2, 50 × 2, 25, 50 × 2, 90 × 1। तो ये हमारी बची कैलकुलेशन के लिए। तो अब हमारी जो मैट्रिक्स मिनिमम मेथड के ज़रिए वैल्यू बनेगी, जो कैलकुलेशन होगी वो कितनी होगी, अब होगी हमारी 30 × 1 एक, सेकंड कौन सी है 90 × 1 2, 45 × 2, 45 × 2 ये 3, उसके बाद 250 × 2, 250 × 2 ये 4, और उसके बाद कौन सी है ये 50 × 2, 50 × 2। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो बन गई और हमारे पास अब वैल्यू कितनी आई 30, 90, 90, 500, 100। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, कॉस्ट आ गई हमारे पास डिलीवर करने के लिए, और टोटल हमारा जो आ गया वो आ गया 810। सो हमारा इसकी वजह से जो लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड की वजह से हमारा सोल्यूशन बना वो बना 810। हमारा आंसर आ जाएगा इसके ज़रिए, ये आपने देखा ना आंसर आ गया हमारा 810। तो इस मेथड के ज़रिए हमारा 810 वैल्यू बन जाती है। और अगर इसके बाद हम देखें इसके बाद हम अगर एक और एग्जांपल के ऊपर बात कर लें, एक और एग्जांपल ले लें, तो इसे मैं सबसे पहले तो क्लियर कर लेता हूँ। अगर आपने इसे देख लिया हो तो मैं इसे सारे को क्लियर करने लगा हूँ। तो ये हमारे पास ए वैल्यू आ गई, अब इसे हम करेंगे क्लियर। सबसे पहले तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ एक बार। ये इजी हो गया हमारे लिए, अभी एक्सेल में हमारा ये चल पड़ा, जिसकी वजह से ये अब जो है हम आराम से लिख लेंगे। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अपना जो मेथड है, जो मैट्रिक्स मिनिमम मेथड है।
इसमें मैं वैल्यू सेम ले लेता हूँ, ये एक्चुअली सेम वैल्यूज़ ही ले लेता हूँ जैसे कि मेरी बुक में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं डिमांड जो है और सप्लाई जो है उसे चेंज कर लेता हूँ, 13 × 4, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 13, 23, 22, और ये कितना बन गया अब हमारा 58 टोटल यहाँ पर, और ये कितना है, ये 58 है। अब ये एक बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड हो गया हमारा सोल्यूशन। अब इसमें करनी है हमने अलॉटमेंट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ। अब इसको करनी है हमने अलॉटमेंट करनी है यहाँ पर। तो हम कैसे करेंगे अलॉटमेंट करने के लिए? हम जाएंगे अब लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सबसे कम वाली वैल्यू देखेंगे। अगेन हमारी 30 की वैल्यू सबसे कम है, इसकी डिमांड कितनी है 23 की, तो 23 यूनिट हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। उसके बाद हमारा ये वाला मैट्रिक्स रिड्यूस हो गया। अब इसमें से 23 भी माइनस भी करने हैं हमने। अगर हम इसमें से 23 माइनस करें तो हमारे पास कितने रह जाते हैं 21, और ये रह गए हमारे 19, 21, 18 रह गए यहाँ पर। 18 यूनिट हमारे पास अवेलेबिलिटी रह गई, और ये कॉलम की तो वैल्यू सेटिस्फाई होगी। उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि इनमें से सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हमने देखनी है कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है वो हम देख लेंगे। यहाँ पर आ जाती है नेक्स्ट सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है यहाँ पर हमारी अब 50 की। लास्ट में क्या था हमारी 45 आ गई थी, अब यहाँ पे 250 आ गई, ये वाला 50 और ये वाला 50। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है, दोनों में से जो भी आप अलॉट करना चाहो कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं, दोनों में से आर्बिट्री आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक को चूज़ करना है, कैसे करना है। जिसकी आप रिक्वायरमेंट कम है फुलफ़िल कर सकते हो उसको भी आप ले सकते हो कि हाँ इसके पास 13 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, इसे मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ इसके ज़रिए। अब यहाँ पे 4 यूनिट ही अलॉट हो सकते थे, फिर मेरे को दूसरा देखना पड़ता, तो वो भी एक चीज़ अलग आ जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे मेरी फुलफ़िल हो जाएगी पूरी की पूरी डिमांड। नेक्स्ट अगेन मेरे पास 50 है, मैं इसे भी दोबारा साइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा अब इसे 13 यूनिट अलॉट। पहले तो मैं इसे कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसे 13 यूनिट अलॉट कर दिए, मेरे पास यहाँ पे कितने बचे 5 यूनिट। अब यहाँ पे मेरे 13 यूनिट अलॉट हो गए, 5 यूनिट अभी भी अवेलेबल है जो मैं इसे असाइन कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं करूँगा, लेकिन ये मैं बाद में करूँगा। तो यहाँ पर उसके बाद जो छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी वो कौन सी होगी 50। जैसे मैंने आपको पहले बताया 50 की वैल्यू सबसे छोटी है। 50 में कितनी डिमांड है 22 की, लेकिन मैं सप्लाई कितने कर सकता हूँ 4। तो यहाँ पे 4 माइनस कर लो, ये मेरा 0 है, यहाँ पर 4 माइनस कर लिए, मेरी 18 की डिमांड अभी भी बची हुई है। उसके बाद क्या होगा उसके बाद अगेन मेरी जो मैट्रिक्स में जो बचा है, जो सबसे बचा है, क्योंकि अब यहाँ पर तो अलॉटमेंट होगी नहीं, ये मेरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं यूनिट, और यहाँ पर भी मेरी अलॉटमेंट इस कॉलम में होगी नहीं। बचा कौन सा 20, 170, 220 और 170 बचा। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा 170 की डिमांड कितनी है हमारे पास 18 की, लेकिन हमारे पास अवेलेबल यूनिट कितने हैं 13, तो यहाँ पे अलॉट कर दिए। अभी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट कितनी बची है 5 की, क्योंकि मैंने 13 यहाँ से माइनस किया, 5 की डिमांड है। अब 5 यूनिट यहाँ पे अवेलेबल है, वो मैंने यहाँ पर अलॉट कर दिए। अब कौन कौन सी मैंने कैलकुलेशन शीट में ले लेने हैं, ये सारे वाले, ये वाले मैंने कैलकुलेशन शीट में ले लेने हैं। अब यहाँ पे हम कर लेंगे इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें कितने वैल्यूज़ अवेलेबल हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 में लिखना है हमने क्या क्या लिखना है 50 × 13, 13 × 23, 220 × 5 और 170 × 13, और लास्ट में आ जाता है 50 × 4। तो ये वैल्यूज़ होगी। अब इसमें कितनी वैल्यू बन जाएगी हमारी 650, 690, और उसके बाद आ जाता है हमारा 1100, उसके बाद आ जाता है 2210, और आ जाता है 200। अब ये टोटल कितना बन गया, ये टोटल बन जाता है हमारा 4850, यानी कि लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के ज़रिए हमारा जो कॉस्ट बन के आ गई है वो आ चुकी है 4850।
तो ये टोटल कॉस्ट हमारी आ जाती है लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के ज़रिए। अगर इसी चीज़ को हम जो है करना शुरू कर दें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के ज़रिए, तो देखते हैं उसमें कितनी वैल्यू आती है हमारे पास। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, आप जो है फर्दर देख सकते हो। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, ये मेरा लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड का टोटल है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। फ़िलहाल मैं इसे अब करने लगा हूँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के ज़रिए। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के ज़रिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अलॉटमेंट करनी है। और अलॉटमेंट करने के लिए क्या हमें करना है, जैसे कि सबसे पहला होता है मेथड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कितनी डिमांड हमारी 13 की, 13 की डिमांड हमने फुलफिल कर दी यहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ पे माइनस हो गए, 13 की डिमांड अलॉट कर दी, तो यहाँ पे बचे 18। हमारे पास अभी अवेलेबिलिटी है, इसलिए हम सेम रो में नेक्स्ट कॉलम में मूव करेंगे। यहाँ पे डिमांड कितनी है 23 की, लेकिन हमारे पास अवेलेबल यूनिट कितने हैं 18। यहाँ पे हमने अलॉट कर दिए। अब ये हमारा एग्जॉस्ट हो चुका है, ये 0 बन चुका है क्योंकि सारे के सारे यूनिट अलॉट हो गए। यहाँ पे हमने 18 दे दिया, यहाँ पे 5 यूनिट की अभी भी डिमांड है, इसलिए हम नेक्स्ट कॉलम में मूव करेंगे। नेक्स्ट रो के नेक्स्ट सेम कॉलम के नेक्स्ट रो में मूव करेंगे। तो यहाँ पे 45 की कितनी डिमांड है 5 की, यहाँ पे अवेलेबल 13, यहाँ पर हमने 5 अलॉट कर दिए। यहाँ पे कितने बचे 8। अब यहाँ पे फुलफिल हो गई है यहाँ पर इसकी पूरी डिमांड। अब यहाँ पे मूव कर जाते हैं। अब इसकी कितनी डिमांड है 22 की, लेकिन हम अलॉट कर सकते हैं 8, यहाँ पे -8 का 2, तो ये बचे 0। अब इसकी डिमांड कितनी रह गई है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से शायद कुछ गड़बड़ कर ली है हमने। एक सेकंड मैं आपको दोबारा से करवाता हूँ, शायद मेरे ख्याल से मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी, मैंने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी। एक बार हम फिर से शुरू से करेंगे इसे। यहाँ पर कुछ ना कुछ हमने यहाँ पे मिस कर दिया पॉइंट को किसी को, जिसकी वजह से हमारा कैलकुलेशन जो है वो मैच नहीं कर पा रही है। अदरवाइज़ हमारी कैलकुलेशन मैच होनी चाहिए थी। यहाँ पे 58 है और यहाँ पे भी 58 है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हमारा एक फिजिबल सोल्यूशन है क्योंकि पिछली बार हमने लीस्ट कॉस्ट से निकाला था। अब 50 को हमने कितने अलॉट करने हैं 13, तो यहाँ पे हमने 13 अलॉट कर दिए। यहाँ पर हमारे बचे 18 यूनिट। अब 18 यूनिट बचे हैं, तो ये तो यहाँ पर नहीं होगा, अब इसमें आ जाएंगे। 18 यूनिट इसको अलॉट कर दिए, यहाँ पर 18 माइनस कर दिए, यहाँ पर 5 बचे। अब 5 यूनिट यहाँ से अलॉट कर दिए, 5 यहाँ से अलॉट करिए, तो यहाँ पर 8 बचे। तो ये यूनिट तो 8 यहाँ पर अलॉट कर दिए, यहाँ पर 8 माइनस कर लिए, तो यहाँ पे बचे हैं 12। लेकिन हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है वो है 4 की। एक मिनट होल्ड करना जरा। तो दोस्तों जो हमने गड़बड़ की है वो की है यहाँ पर 13 माइनस करने के बाद हमारे पास बचने चाहिए 28, लेकिन हमने लिख लिया यहाँ पे गलती से 18, यहाँ पे बचे हैं 28। तो 28 यहाँ पे बचे हैं, तो यहाँ पर हमने 18 जो है इसे असाइन कर दिए, यहाँ 23 अब इसे असाइन कर दिए। तो यहाँ पर अभी ये मैं इसे एक काम करता हूँ, इसे हटाता हूँ। कई बार ये ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कैलकुलेशन करने के टाइम पर। शायद मैंने पिछली बार भी कैलकुलेशन में ऐसी कुछ गड़बड़ कर दी, लेकिन असाइनमेंट के टाइम असाइनमेंट सही कर ली, जिसकी वजह से वो असाइनमेंट में प्रॉब्लम नहीं आई। पहले हम लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के ज़रिए ही करके देखते हैं। पहले इसे हमने नहीं लीस्ट कॉस्ट में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो असाइनमेंट ही अलग वैल्यू से हुई थी, क्योंकि सबसे पहले मैंने यहाँ पे असाइनमेंट की थी, उसकी वजह से वो कैलकुलेशन में कमी आनी शुरू हो गई थी। तो चलिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में फिर से एक बार करते हैं। यहाँ पे 13 फुलफिल कर दिए, यहाँ पे 13 माइनस किए, यहाँ पे बचे 28, और उसके बाद अब हमने यहाँ पे 23 असाइन कर दिए। यहाँ पर ये 0 रह गया, यहाँ पर बचा 5। अब यहाँ पे मैंने 5 भी असाइन कर दिए, यहाँ पे बचा 17। तो ये तो हमारी हो गई सारी की सारी एग्जॉस्ट। और उसके बाद हम इस रो पे आ जाते हैं। यहाँ पर मेरी डिमांड कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरे 13 फुलफिल हो चुके हैं। यहाँ पर भी मेरी डिमांड कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी मेरे 23 फुलफिल हो चुके हैं। यहाँ पर मेरी डिमांड कितनी है 13 की, यहाँ पे मैंने 13 दे दिए, यहाँ पर 0। अब मेरी 44 की डिमांड रह चुकी है, ये 4 मैंने यहाँ पर अलॉट कर दिए। तो ये मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के ज़रिए बनेगा 15 × 3 13, 30 × 23, उसके बाद 220 × 5, उसके बाद हमारा आ जाता है 170 × 13,
और उसके बाद 50 इंटू 4, तो ये तो हमारी कुछ कुछ वैल्यूज़ जो है वो सेम आ गई, 120 110। और इसके बाद हमारा ये वाला भी, ये तो आप कह सकते हो कि हमारे सेम ही वैल्यू आ गई, सेम ही वैल्यू हमारी निकल कर आ गई, क्योंकि हमने कहीं पे गड़बड़ की है। लास्ट टाइम हमने कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ कर दी है, शायद नहीं की है, शायद नहीं की है, हमने कोई गड़बड़ नहीं की है, सच नहीं की है। उस टाइम क्या हुआ था, हमने 23 माइनस किए थे लीस्ट कॉर्नर मेथड की, जिसकी वजह से यहाँ पे 18 आया था, और यहाँ पर हमने अब 13 माइनस किए, हमने 18 लिख लिया था। बिल्कुल सही। तो ये आप देख सकते हो, एक ये एग्जांपल ही है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड भी जो है कई बार फिजिबल सोल्यूशन दे देता है, पर ये बहुत ही कम केसेस होते हैं। यहाँ पर हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का भी टोटल सेम आया है, और हमारा जो लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड था उसका भी टोटल जो है वो यहाँ पर सेम ही आया है। तो इसके साथ ही हम एक और एग्जांपल जो है यहाँ पर कर लेते हैं, और इसके बाद हम ये आज का ये जो टॉपिक है उसे कंप्लीट कर लेंगे, उसे ख़त्म कर देंगे, और कल या आज शाम को मैं वोबल मेथड जो है, वैम मेथड जो है वो मैं आपको करवा दूंगा, और उसके बाद स्टेपिंग स्टोन वगैरह मेथड जो हैं जो फिजिबल सोल्यूशन को वैलिडेट करने के लिए होते हैं वो भी मैं शायद आज या कल तक आपको करवाना शुरू कर दूंगा। तो जब तक वो मैं करवा रहा हूँ आपको पेंडिंग है, तब तक आप इन मेथड को प्रैक्टिस करें, इन मेथड को देखें। अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, कुछ समझ में परेशानी आ रही है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, या आप मेरे को व्हाट्सएप पे कर देना मैसेज। मैं आपको जो सोल्यूशन है उसका करवा दूंगा, आपका सोल्यूशन मैं पूरी मदद कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पर एक हम एग्जांपल के तौर पे और भी ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम डीलर ले लेते हैं, डीलर ले लेते हैं हम यहाँ पे 1 2 4 और यहाँ पर 4। यहाँ पे अब हमारे डीलर जो हैं 4 हो जाएंगे। यहाँ पे डीलर्स, मैं डीलर यहाँ पर लिख लेता हूँ। डीलर अब हमारे यहाँ पे 4 हो जाएंगे, A B C D। तो यहाँ पे हमारे 4 डीलर हो जाएंगे, और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है अब उसे भी हम देख लेते हैं। हमारे पास वेयर हाउस जो है, वो वेयर हाउस की अवेलेबिलिटी वो हमारी 3 ही रखी है इस एग्जांपल में। यहाँ पे हम रख लेते हैं 4 3, कॉस्ट जो है 2 1 2 0 0 कॉस्ट आ गई, और यहाँ पे 0 2 2 1। तो ये मैंने वेयर हाउस में लिख लिया, ये पिछली बारी भी हमने ऐसे ही किया था, तो ये यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी अब लिख लेंगे 8 6 10, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 6 8 6। क्या ये हमारा सोल्यूशन अनबैलेंस्ड है? नहीं, दोनों का टोटल जो है वो 24 आ रहा है। ये सोल्यूशन हमारा अनबैलेंस्ड नहीं है, तो इस वजह से हम इसके ऊपर अब काम करना शुरू कर सकते हैं। तो काम करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना सोल्यूशन जो है वो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू जो है वो देख लेनी है कौन सी है, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको करना है वैल्यू को अलॉट। तो अब यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0। यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे भी 0 है। दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जिसको आप वैल्यू अलॉट करना चाहो उसको अलॉट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप दोनों में से किसी को भी कर लें, सेकंड टाइम तो आपको करनी ही है। अब यहाँ पे डिमांड कितनी है आपकी? 6 की। अवेलेबल यूनिट कितने हैं? 6। तो यहाँ पर आपकी 6 की डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाती है। और उसके बाद 0 अगेन सबसे बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे डिमांड कितनी है? 4 की, लेकिन आपको चाहिए कितने? आपके पास अवेलेबल कितने हैं? 10। तो आपके यहाँ पे 4 माइनस, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 माइनस, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 माइनस, यहाँ पे 0, लेकिन यहाँ पे 4 माइनस, यहाँ पे अवेलेबल यूनिट 6। तो ये आपके पास अवेलेबिलिटी हो गई। और उसके बाद आपके पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आती है? अब यहाँ पे आपकी ये वाली मैट्रिक्स भी फुलफिल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे अब आपने वैल्यू अलॉटमेंट नहीं करनी, क्योंकि आपकी ये रो एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब बचा क्या आपके पास? 2 4 4 2 2 1। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1। 1 की कितनी? अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वैल्यू तो यहाँ पे भी एग्जॉस्ट हो चुकी है, यहाँ पे भी आपने नहीं करनी। 2 4 2 2 आपकी डिमांड है। अब यहाँ पे किसी को भी आप अलॉट कर सकते हो, 2 2 2, जिसको भी आप करना चाहो कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इस वाले को
टॉप वाले को चूज़ कर लेते हैं। इसकी डिमांड कितनी है 6 की, अवेलेबल यूनिट कितने हैं 8, तो यहाँ पे हम 6 को यूनिट अलॉट कर देते हैं। यहाँ पे 0, ये हो जाती है 0। अब यहाँ पे बचे कितने 4 और 2। अब इनमें हम देखेंगे कितनी डिमांड बचती है हमारी। अब जैसे भी मैंने यहाँ पे 6 अलॉट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल यूनिट कितने हैं 2। अब छोटी कितने हैं 2 जो है सबसे छोटा है। यहाँ पे डिमांड कितनी है 8 की, अवेलेबल यूनिट कितने हैं 6, तो यहाँ पे मैंने 6 अलॉट कर दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं 4 के ऊपर जो कॉस्ट है उसकी डिमांड कितनी है, क्योंकि यहाँ से 6 जा चुके हैं, तो 2 की हमारी डिमांड है। 2 की डिमांड है, अवेलेबल यूनिट कितने हैं 2, तो यहाँ पे हम 2 असाइन कर देते हैं। अब हमने कौन कौन से कॉलम्स या सेल्स पिक कर लेने हैं वो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और उनकी कैलकुलेशन यहाँ पे लिखनी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले कौन सी आ गई 2 इंटू 6, उसके बाद 4 इंटू 2, पहली रो ख़त्म। सेकंड रो में आ जाते हैं 0 इंटू 6, ख़त्म सेकंड रो भी। थर्ड रो में आ जाते हैं 0 इंटू 4, 2 इंटू 6, और इसके अलावा कोई है और यहाँ पे नहीं, इसके अलावा यहाँ पे कोई सोल्यूशन में नहीं है। तो इसका अब हम कर लेंगे टोटल। तो कितना बना हमारा 12, 8, 0, 0, 12। तो अब हमारा टोटल कितना बन गया यहाँ पे 32। यानी कि आपका जो टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट बनेगी आपके सोल्यूशन के लिए, फिजिबल सोल्यूशन जो आप बना रहे हो, जो आपका सोल्यूशन बना रहे हो, वो टोटल कॉस्ट आपकी बन गई यहाँ पर 32 की। तो लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के ज़रिए आपकी कॉस्ट आ गई है यहाँ पर 32। अगर इसी ही आप नॉर्थ वेस्ट से करना चाहें तो एक बार मैं लास्ट ये नॉर्थ वेस्ट से करके दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसी कोई गड़बड़ ना हो जाए, लास्ट टाइम जो हमारी गड़बड़ हुई थी वैसा ना हो कुछ हो। तो लीस्ट वेस्ट कॉर्नर मेथड के ज़रिए हमारा आया था 32। तो अब हम देखेंगे हमारा नॉर्थ वेस्ट से क्या सेम वैल्यू आती है या नहीं। तो नॉर्थ वेस्ट से हमें क्या करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से शुरू कर लेना है। कितनी डिमांड है 4 की डिमांड है, 4 अलॉट कर दिए। यहाँ पर 0 ख़त्म, और यहाँ से 4 माइनस कर दिए, यहाँ पे 4 बचे। अब यहाँ पे 4 अवेलेबल है, इसलिए नेक्स्ट कॉलम पे मूव कर गए। उसी रो में डिमांड कितनी है 6 की, अवेलेबल कितने हैं 4, कितने बचे 2, और यहाँ पर 4 माइनस कर लिए तो 0। तो ये हमारी रो ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट रो में आ जाएं, कितनी डिमांड बची है 2 की, अवेलेबल कितने हैं 6, 2 अलॉट कर दिए, तो ये तो हमारा हो गया अब 0। यहाँ पर हमारे अब कितने बचे 4, अभी तक सेम रो में है क्योंकि अवेलेबिलिटी है हमारे पास। नेक्स्ट रो में आ गए, कितने डिमांड है 8 की, अवेलेबल कितने हैं 4, असाइन कर दिए। अब इसमें से 4 माइनस हुए 0, तो ये रो ख़त्म हो गई। अब इसमें कितने बचे 4 की डिमांड, नेक्स्ट रो में आ गए, कितनी की डिमांड है 4 की, 4 अलॉट कर दिए, बचे 6। नेक्स्ट में आ गए 6 की डिमांड है, 6 अलॉट कर दिए, बचे अब कितने, ये आप देख सकते हो 0 0 बच गया ना। अब इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के। तो कौन कौन सा पिक करना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो चलिए इसे हम लिखते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के ज़रिए यहाँ पर नीचे। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाती है 1 इंटू 4, 2 इंटू 4, उसके बाद नीचे वाली ये वाली रो 3 इंटू 2, उसके बाद 2 इंटू 4, उसके बाद ये ख़त्म रो, इसके बाद ये वाली 2 इंटू 4 और 1 इंटू 6। तो ये कितना बन जाएगा अब हमारा, तो ये देखते हैं। तो ये हमारा टोटल बन गया 40। तो देखा आपने नॉर्थ, ये हमारा लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के ज़रिए, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के ज़रिए। कितना फ़र्क आ गया, 8 का फ़र्क आ गया ना। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड बढ़िया सोल्यूशन है, काम का सोल्यूशन है एक। सो उम्मीद करूँगा आपको हमारी इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड क्या है, और इसके ज़रिए आप कैसे अपना सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है, हमारा ये काम आपको पसंद आया, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें हमारी वीडियो को, और कमेंट में हमें एक आध कमेंट, चाहे वो थंब अप का ही हो, वो दें, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा काम जो है वो आप तक पहुंच रहा है और
हम आपकी मदद करने में कामयाब हो रहे हैं। सो मिलते हैं हम इसी तरीके से नई वीडियो में। चैनल का नाम मत भूलिएगा, हमारे चैनल का नाम है टेक्निकल फूडी। तो हमें भूख है टेक्निकली चीज़ों की, इसलिए हमने अपने चैनल का नाम भी टेक्निकल फूडी रख लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि हम खाने के ऊपर फोकस करते हैं, हम ज्ञान के ऊपर फोकस करते हैं। ज्ञान के खाने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें भूख है ज्ञान की, इसलिए हमारे चैनल का नाम है टेक्निकल फूडी। बने रहे हमारे चैनल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।